नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों 5 अगस्त 2026 की लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, जो कि बीएसएनएल कर्मचारी, बीएसएनएल पेंशनर्स या फिर यूं कहें बीएसएनएल कैजुअल लेबर से जुड़ी हुई अपडेट है। इस अपडेट में जो भी बताया गया है उसको गहराई से विस्तार से समझेंगे। पहले अपडेट बता दूं आपको, उसके बाद हम वीडियो को शुरू करते हैं, समझते हैं अपडेट को। देखिए दोस्तों, पहली अपडेट है 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ सीडीए फॉर कैजुअल लेबर्स। BSNL Employee Union meets Director HR BSNL demands immediate payment। पहली अपडेट ये है और दूसरी भी 5 अगस्त की ही दोस्तों है। Important discussion held with Director HR on the retrenchment of contract workers in the electricity means। तीसरी अपडेट है दोस्तों अगस्त 2026 की है। Don't rises illogical clarification on Kashmir Valley allowance। BSNL Employee Union take up the issue with Director HR पेश। यानी कि दोस्तों ये 3 अपडेट है जो कि 5 अगस्त की, इसमें क्या बताया गया है तीनों में आज इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। इसी के साथ दोस्तों सबसे बड़ा सवाल है जो कि यहाँ पर सभी पेंशनर्स और कर्मचारियों को जानना जरूरी है। दोस्तों देखिए, थर्ड पीआरसी लागू हो रही है और पे रिवीजन जब लागू होगा तभी पेंशन रिवीजन लागू होगा, है कि नहीं? ऐसा यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है। लेकिन क्या बिना थर्ड पीआरसी के पेंशन रिवाइज हो सकता है? क्या कंपनी घाटे में होते हुए, यानी कि अफोर्डेबिलिटी क्लोज कंपनी में लगा हुआ है, उसके बाद भी कंपनी भारी घाटे में होते हुए बीएसएनएल पेंशनर्स की पेंशन बढ़ा सकती है या फिर नहीं? आज की इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बात की जानकारी आपको देने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो या फिर बीएसएनएल से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी जानना चाहते हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलना। मेरा नाम है सुनील शर्मा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगे, सटीक लगे, अच्छी लगे तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ, पेंशनर्स मित्रों के साथ, कर्मचारी भाइयों के साथ इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनके पास भी ये जानकारी पहुंचे। तो दोस्तों जाते जाते इस वीडियो को लाइक करके समझना। चलिए दोस्तों बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। जो अपडेट है, तीनों अपडेट जानना जरूरी है, इसी के साथ सवाल का जवाब भी देने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो जानकारी बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन की 4 से 5 अगस्त 2026 की एक मीटिंग हुई थी डायरेक्टर एचआर के साथ। उस मीटिंग में कुछ कदम उठाए गए थे, यानी कुछ प्लानिंग वगैरह के तहत 3 प्रमुख मुद्दों के बारे में है ये जानकारी। दोस्तों सबसे पहले कैजुअल लेबर्स की बात कर लेते हैं। जो पहली जानकारी मैंने बताई थी आपको, उसमें दोस्तों यहाँ पर पेंडिंग सीडीए है, सीडीए पेंडिंग है उनका, जो कि सीडीए पे स्केल पर आते होंगे वो केंद्रीय कर्मचारी, केंद्रीय पेंशनर्स की तरह। 1 जनवरी 2025 से 18 महीने से पेंडिंग कैजुअल लेबर्स की सीडीए की 3 किस्तें, जिनका भुगतान तुरंत चालू महीने के वेतन के साथ करने की मांग की गई। डायरेक्टर एचआर ने सीएमडी से बात कर इस मामले को जल्द निपटारा करने के लिए आश्वासन दिया है। अब ये पहली जानकारी में बताया गया दोस्तों। दूसरी जानकारी है इलेक्ट्रिकल विंग्स से कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की छटनी से जुड़ा हुआ मामला है, सामने आया है। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है पश्चिम बंगाल और कोलकाता टेलीफोन में टेंडर रद्द होने के बाद 25 से 30 साल से काम कर रहे 100 से ज्यादा ठेका कर्मचारियों को हटा दिया गया है। टेंडर बंद हो गया तो उन कर्मचारियों को हटा दिया गया। यूनियन ने उनकी रोजी रोटी का हवाला देकर हस्तक्षेप की मांग की, जिस पर डायरेक्टर एचआर ने सीजीएम से सहानुभूतिपूर्वक समीक्षा करने को कहा है, यानी कि इस मामले की जांच की जाए और इसका सॉल्यूशन जल्दी से जल्द निकाला जाए। अब ये दूसरा अपडेट था। तीसरे अपडेट की बात करूं दोस्तों, जो कि कश्मीर वैली अलाउंस से जुड़ा हुआ है। मामला है दोस्तों सीएमडी की सैद्धांतिक सहमति के बावजूद स्टेबलाइजेशन सेक्शन ने इसे अटका दिया था। यूनियन के कड़े विरोध के बाद बीएसएनएल मैनेजमेंट सकारात्मक सिफारिश यानी पॉजिटिव रिकमेंडेशन के साथ मामला फिर से डोड यानी कि दूरसंचार विभाग को भेजने पर सहमत हुआ है। यानी कि जो तीनों अपडेट है 5 अगस्त की, उनमें जो भी बताया गया है मैंने आपको जानकारी
एक्सप्लेन करके बता दी है कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। एक कश्मीर वैल्यू अलाउंस है, उसके बाद एक इलेक्ट्रिकल स्विंग कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की छटनी से जुड़ा हुआ मामला है, और दूसरा तीसरा है कैजुअल लेबर से जुड़ा हुआ, जिनका सीडीए पेंडिंग है, उनको यानी कि जो भत्ता है सेंट्रल डीएलएस अलाउंस है वो पेंडिंग है, उनको देना है। अब दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं जो कि सबसे जरूरी सवाल इस वीडियो का, थर्ड पीआरसी वेज रिवीजन और पेंशन रिवीजन से संबंधित है। जो कि दोस्तों देखिए यहाँ पर ये जो विषय है सीधे तौर पर वेतन या फिर पेंशन रिवीजन से सीधे तौर पर तो नहीं जुड़ा है, लेकिन बल्कि कर्मचारियों के भत्तों और छटनी से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये सीधे तौर पर कर्मचारियों के वेतन भत्ते और उनके अधिकारों की लड़ाई का हिस्सा भी है। अब दोस्तों यूनियनों और पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा लगातार ये मांग उठाई जा रही है कि कार्यरत कर्मचारियों के लिए थर्ड पीआरसी और वेज रिवीजन लागू किया जाए। यहाँ पर बीएसएनएल पेंशनर्स के पेंशन रिवीजन को बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति और कर्मचारियों के वेज रिवीजन यानी कि डीलिंक किया जाए। वेज रिवीजन से डीलिंक करने की बात हो रही है। अब थर्ड पीआरसी भले लागू हो या ना हो, लेकिन पेंशनर्स का पेंशन रिवाइज होना चाहिए। जबकि हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है 1 जुलाई को 2026 1 जुलाई को फैसला सुनाते हुए कि सातवें वेतन आयोग में जाने का उनका कोई अधिकार नहीं है, और तो और डीलिंकिंग करके अपने खुद का पेंशन रिवाइज भी नहीं कर सकते आप। पहले थर्ड पीआरसी के तहत वेतन समझौता होगा, उसके बाद पेंशन समझौता। अब देखते हैं क्या हो पाता है। दोस्तों बिना थर्ड पीआरसी के पेंशनर्स का डीलिंकिंग और पेंशन रिवीजन क्या ये संभव है? यानी कि तकनीकी रूप से देखें, वैसे तो हाई कोर्ट ने कहा है कि नहीं है संभव, लेकिन तकनीकी रूप से नियम के हिसाब से कहे तो हाँ, क्योंकि दोस्तों पेंशन रिवीजन बिल्कुल संभव है और इसके पीछे एक मजबूत कानूनी संवैधानिक कारण भी। देखिए दोस्तों, कंपनी के नफे नुकसान से पेंशनर्स का कोई भी लेना देना नहीं है। बीएसएनएल से रिटायर्ड यानी कि जो डोट ऑब्जर्व कर्मचारी सीसीएस पेंशन रूल 37A कर्मचारी सीसीएस पेंशन रूल 1972 रूल 37A के तहत आते हैं, उनकी पेंशन बीएसएनएल अपनी जेब से नहीं देता है, बल्कि भारत सरकार के संचित कोष यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है। इसलिए बीएसएनएल घाटे यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी क्लोज या अफोर्डेबिलिटी क्लोज भी बोल सकते हैं का हवाला देकर पेंशन रोकना कानूनी रूप से तर्कसंगत नहीं है। यानी कि नियम यही कहता है, कानून भी साफ है, इसके हिसाब से हो सकता है कि हो भी जाए। अब डीलिंकिंग की स्थिति और अदालती फैसले की अगर बात करूं दोस्तों, पेंशनर्स यूनियन है जैसे कि बीएसएनएल एआईपीडब्ल्यूए ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल केट की प्रिंसिपल बेंच में याचिका दायर की थी। केट ने फैसला दिया था कि पेंशन रिवीजन को बीएसएनएल के वेज रिवीजन या फिर थर्ड पीआरसी की शर्तों से अलग यानी कि डीलिंकिंग करके रिवाइज किया जाए। अब बीएसएनएल डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स पर सातवें वेतन आयोग का फॉर्मूला लागू नहीं होता है। अगर बीएसएनएल में थर्ड पीआरसी लागू नहीं भी होता है, तब भी डोट यानी कि भारत सरकार के 7 सीपीसी केंद्रीय वेतन आयोग के फिटमेंट फॉर्मूले के आधार पर आईडीए स्केल के अनुरूप पेंशनर्स की बेसिक पेंशन को 1/1/2017 से रिवाइज कर सकती है। कौन? सरकार। अब वर्तमान स्थिति की अगर बात करूं दोस्तों, करंट स्टेटस क्या है? हालांकि मामला कोर्ट यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट में अपील लंबित होने के कारण या सरकारी प्रक्रियाओं के बीच अटका हुआ है। अब हाईकोर्ट ने तो ये जवाब दे दिया है कि नहीं हो पाएगा भैया, तो से ना होगा। बीएसएनएल डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स को 7 सीपीसी से उनका पेंशन रिवाइज नहीं किया जा सकता। यह प्रोसेस के बीच ये मामला अटका हुआ है, लेकिन सैद्धांतिक और कानूनी और प्रशासनिक दृष्टिकोण से बीएसएनएल पेंशनर्स की पेंशन बिना थर्ड पीआरसी लागू हुए भी पूरी तरीके से रिवाइज की जा सकती है। यानी कि ये संभव है कहीं ना कहीं। यानी कि अगर कहा जाए कि बिना थर्ड पीआरसी के क्या पेंशन रिवीजन हो सकता है, तो हाँ दोस्तों बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स है वो बीएसएनएल से पेंशन नहीं पाते हैं, वो भारत सरकार कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पेंशन पाते हैं। तो पेंशन रिवाइज सातवें वेतन आयोग के तहत भी की जा सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इस पर आदेश होना जरूरी है। बस एक बार वो ठप्पा लगा दे तो हो सकता है, कोई ऐसी अड़चन नहीं। फिलहाल दोस्तों ये थी अपडेट। इस अपडेट से जुड़े जो भी आपके डाउट है, क्वेश्चन वगैरह हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।